ये पंजीकरण की फीस 50 रुपए होती थी पहले, अब यही फीस बढ़ाकर इन्होंने 220 रुपया तक कर दी है। अगर श्राइन बोर्ड इतनी ज्यादा पंजीकरण की फीस ले रहा है तो जिस लोगों को सुविधा क्या दी जा रही है, वहां पर ना तो लोगों के रहने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा किसी टेंट की व्यवस्था की होती है, ना ही कोई लंगर वगैरह लगा होता है। सारे लंगर जो जहाँ पर लगे होते हैं वो सारे प्राइवेट लोगों के लंगर लगे होते हैं। संत गाएंगे, संत लिखेंगे, संत चलेंगे। जय भोलेनाथ, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। आज हमारी जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये श्राइन बोर्ड द्वारा जो पिछले दिनों हमने देखा कि पंजीकरण की फीस 50 रुपए से बढ़ाकर सीधी 220 रुपए तक कर दी गई है, ये उसके बारे में हमने रखी हुई है। इसमें हमारे साथ अपने प्रभारी अश्विनी प्रभाकर जी हैं, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र अरोड़ा जी हैं और यूथ के हमारे प्रेसिडेंट विशाल जी हैं। साथ में हमारी लेडीज विंग टीम भी यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि हमने देखा ये अपना श्राइन बोर्ड के लिए पंजीकरण की फीस 50 रुपए होती थी पहले, अब यही फीस बढ़ाकर इन्होंने 220 रुपया तक कर दी है। अगर श्राइन बोर्ड इतनी ज्यादा पंजीकरण की फीस ले रहा है तो जिस लोगों को सुविधा क्या दी जा रही है, वहां पर ना तो लोगों के रहने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा किसी टेंट की व्यवस्था की होती है, ना ही कोई लंगर वगैरह लगा होता है। सारे लंगर जो जहाँ पर लगे होते हैं वो सारे प्राइवेट लोगों के लंगर लगे होते हैं। और जो हट श्राइन बोर्ड के वहाँ पे हट जो बने भी हुए हैं, उनके भी जो चार्जेस वहाँ पर 500 रुपया पर हट लिया जाता है। तो अगर ये 220 रुपया ले रहे हैं तो इनको चाहिए कि आने वाले यात्रियों के लिए कम से कम जो टेंट वगैरह की सुविधा है, लोगों को रहने के लिए दर बदर होना पड़ता है वहाँ पर, उसकी पूरी अच्छी तरह से सहूलियत दी जाए टेंटों की, ताकि लोगों को जो है इतनी दर बदर ना होना पड़े। अभी यात्रा शुरू होने वाले 2 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, तो इसके लिए जो अमरनाथ यात्रा आने वाले श्रद्धालु होंगे उनको भी जो टोल प्लाजा की देना पड़ता है, वो भी हमारी गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि भाई टोल प्लाजा अमरनाथ यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और जो हमारे जो साधु महात्मा संत इतनी दूर से दूसरी स्टेट से जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनके लिए जो जगती अपने भगवती नगर से बसों की जो सेवा है वो भी निःशुल्क होनी चाहिए, ताकि हमारे जो महात्मा साधु हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अगर हमने देखा कि पिछले दिनों इन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन का भी प्रक्रिया जो यहाँ पे की जाएगी, ऑनलाइन के लिए भी अगर किसी ने बाई एयर की बुकिंग करवानी है तो लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये बुकिंग जो हो रही है बाई एयर की चॉपर की बुकिंग है, ये कहाँ से हो रही है, बालटाल से हो रही है, पहलगाम से हो रही है, या श्राइन बोर्ड कर रहा है इसकी। हमें पता लगा है कि ये श्राइन बोर्ड ने इसका जो काम है प्राइवेट कोई कंपनी है उसको दिया गया है चॉपर का काम। तो लोग भी इस बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं लग रहा है कि भाई इनकी ऑनलाइन की बुकिंग जो है कब से यात्रा के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए कब से शुरू हो रही है और कहाँ से हो रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर अपने माननीय गवर्नर साहब से कहना चाहते हैं कि भाई इस दिशा में एक ज्ञापन जारी किया जाए जिसमें पूरा लिखा हो यात्रा की अवधि जो है इस बार इन्होंने 62 दिन की हुई है। 62 दिन में जो है पूरी यात्रा का बंदोबस्त करना काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा हिम शिवलिंग है ये तब तक 45 दिनों तक 40 दिनों में कई दफा क्या होता है ये पिघल जाता है। हिम शिवलिंग की पूरी तरह से वहां पर बने रहने के लिए भी इनको वहां पर गुफा के पास कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि जिससे ये हिम शिवलिंग जो है पूरे 62 दिनों तक जब तक यात्रा है वहां पर रहना चाहिए, ताकि जो लोग वहां पर जाएं उन्हें किसी प्रकार की वहां पे हिम शिवलिंग के न होने पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जय भोलेनाथ।